नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको बताऊंगा टैली में नया कंपनी कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, नया कंपनी अगर आपको बनाना है तो आपके सामने इस तरह से टैली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको मिलेगा कंपनी इन्फो लिखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी इन्फो में आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट कंपनी। इस क्रिएट कंपनी में आपको क्या करना है, इंटर करना है। क्रिएट यानी होता है बनाना, कंपनी यानी आपकी कंपनी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, टैली में नया कंपनी बनाने के ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी। अब देखिए डायरेक्टरी में क्या लिखा है, c:/user/public/tally.erp9/data। ये क्या चीज़ है? ये आपको ये बता रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और जो ये लास्ट में डाटा लिखा हुआ है, उस डाटे में आप जो भी कंपनी बनाएंगे उस डाटे में जाकर वो सेव हो जाता है। अगला यहाँ पे लिखा है नेम। नेम में आपको कंपनी का क्या नाम देना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, राजू स्पेस इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इसका लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ लिखा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम सेम चीज़ रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। अगला यहाँ पे लिखा है एड्रेस। जो आपका एड्रेस होगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, अपने शहर का नाम। अगला यहाँ पे कंट्री आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे इंडिया रहेगी, तो मैं इंडिया ही सेलेक्ट कर देता हूँ। अगला यहाँ पे लिखा है स्टेट। अब स्टेट मेरा छत्तीसगढ़ है तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला यहाँ पे पिन कोड है, और पिन कोड जो आपका होगा वो लिख देंगे आप। मैं अभी कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको इंटर करना है। अगला यहाँ पे लिखा है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर लिखना है तो यहाँ फ़ोन नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फैक्स नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी तो हो गई, ये आपको लिखना पड़ेगा। वेबसाइट अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगला इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म। ये लिखा है यहाँ पे 1/4/2023 लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे ये 1/4 क्यों लिखा हुआ है? 1/4 ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1/4 से ही स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 1/4 ही रहता है। ईयर यहाँ पे चेंज होता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। ईयर मैंने यहाँ लिख दिया 2021 लिख दिया मैंने, इंटर कर दिए। अगला यहाँ पे लिखा है बुक बिगनिंग। बुक बिगनिंग जो होती है, यहाँ भी आपको सेम डेट डालना पड़ता है बुक बिगनिंग में भी। अगला यहाँ अगर आपको पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको नो ही रहने देंगे। अगला यहाँ लिखा है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल क्या होता है, जो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, जो कि आपके पास जो नोट होगा उसमें आप देखेंगे, जो भी 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, उसके सामने ये वाला सिंबल, करेंसी सिंबल आपका बना हुआ होगा। ये आपका करेंसी सिंबल हो गया। ये फॉर्मल नेम, जैसे आपका INR लिखा हुआ है, इंडियन रुपीस, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है फॉर्मल नेम, है ना। अगला ये लिखा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स सिंबल अमाउंट जो करेंसी सिंबल है वो आपके जैसे 10 रुपये लिखा रहता है, उसके पहले यहाँ पे करेंसी सिंबल लगा रहता है। अब ये करेंसी सिंबल आपको जैसे बाद में चाहिए तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि पहले से इस जैसे करेंसी सिंबल जैसे नोट में छपा रहता है उस टाइप का प्रिंट होके आए पहले, तो इसको आप नो ही रहने दीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। करेंसी सिंबल और जो 10 रुपये 20 रुपये जो लिखा रहता है उसके बीच में गैप जो रहता है, आप चाहते हैं गैप रहे या ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि ना रहे तो इसको नो कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं गैप रहे तो इसको यस ही रहने दीजिए। अगला यहाँ पे लिखा है शो अमाउंट इन मिलियन। अब ये शो अमाउंट मिलियन क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं और आपका काम लाखों में है, ठीक है, करोड़ों में है, मिलियन में तो नहीं है। अगर आपको मिलियन में शो करना है तो इसको आप यस कर दीजिए। ये इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है,
डेसिमल प्लेस मतलब दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो 2 अंक की रहती है, इसलिए यहाँ पहले से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे जो पैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो पैसा लिखा हुआ है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा ही तो बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले से पैसा ही लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे लिखा है नो ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, ये भी आपका 2 ही रहता है, इंटर करके इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी ये एक कंपनी तैयार हो जाएगी। तो देखिए कंपनी आपकी ये तैयार हो चुकी है। कंपनी तैयार होते ही आपके सामने यहाँ पे लिखा है करेंट पीरियड, जैसे यहाँ पे 1/4/2021 लिखा हुआ है और तो 31/3/2022 लिखा हुआ है। मतलब 1/4 से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और ख़त्म कब होता है, 31/3 को। समझ में आ गया, ये इसीलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, करेंट डेट 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है। नेम ऑफ कंपनी राजू इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिखा हुआ है। डाटा ऑफ लास्ट एंट्री मतलब यहाँ पे लिखा है नो वाउचर एंट्री, मतलब आपने कोई भी एंट्री नहीं की है। अब यहाँ पे आपने नई नई कंपनी बनाई तो कहाँ से एंट्री करेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। धन्यवाद।